बैसाख संकष्टी चौथ की कथा। बैसाख संकष्टी चतुर्थी भारतीय हिंदू कैलेंडर के बैसाख माह में मनाई जाने वाली एक धार्मिक तिथि है, जिसे संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन भक्त भगवान गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन की विशेषता है कि इसे चंद्रमा दर्शन के साथ समाप्त किया जाता है। आइए जानते हैं बैसाख संकष्टी चौथ की कथा। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से पूछा, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकष्ट चतुर्थी है, उस दिन भगवान गणेश जी के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। तब भगवान गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक भगवान गणेश जी का व्रत करना चाहिए। इस दिन पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा खाना चाहिए। हे माता, द्वापर युग में पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने यही प्रश्न भगवान श्री गणेश जी से पूछा था और उसके उत्तर में केशव ने कहा कि हे धर्मराज, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का सर्वप्रथम जिसने व्रत किया और उसे जो फल मिला, वह मैं आपसे कह रहा हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में रातिदेव नामक प्रतापी राजा थे। जिस प्रकार आग तिनकों के झुंड को जला डालती है, उसी प्रकार राजा रातिदेव अपने शत्रुओं के विनाशक थे। वे यम, कुबेर तथा इंद्र आदि देवताओं के मित्र थे। उनके राज्य में धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। उसकी दो पत्नियां थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला प्रतिदिन कोई न कोई व्रत किया करती थी, जिसके फलस्वरूप उसका शरीर कमजोर हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत या उपवास न करके भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय बाद सुशीला ने सुंदर लक्षणों वाली पुत्री को जन्म दिया और चंचला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बार बार सुशीला को ताने देने लगी, अरे सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को जंजर बना लिया, फिर भी एक कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में न पड़कर हष्ट पुष्ट हूँ और मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। अपनी सौतन के दिन रात के ताने सुशीला के हृदय में चुभने लगे। वह पतिव्रता नारी पूरी विधि विधान से भगवान गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया, तो रात को विघ्न विनाशक गणेश भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे सुशीला, मैं तुम्हारी आराधना से संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगे प्रवाहित होते रहेंगे।
हे कल्याणी, इससे तुझे सदा ही प्रसन्नता रहेगी और साथ ही तुम्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता एक विद्वान पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप सुशीला की पुत्री के मुंह से सदैव मोती और मूंगे झड़ने लगे। कुछ दिनों बाद सुशीला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर कुछ समय बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन लेकर एक दूसरे घर में जाकर रहने लगी। परंतु सुशीला अपने पति के घर में रहकर पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उसकी पुत्री के मुंह से मोती और मूंगे गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े ही समय में बहुत सारा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में भगवान गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उसे जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो गया। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त करके प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने भगवान गणेश जी का ध्यान करके कहा, हे गणेश जी भगवान, आपने मेरी पुत्री को पुनः जीवित किया है। हमें तो आपका ही सहारा है। थोड़ी देर बाद चंचला सुशीला के पास आई और उसके पैरों में नतमस्तक हुई। यह देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। फिर चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, बहन, मैं बहुत ही पापी और दुष्ट हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावान हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिसका रक्षक स्वयं देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों और सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंचला ने भी पूरे विधि विधान से विघ्न विनाशक, कष्ट निवारक, संकट नाशक गणेश जी भगवान का व्रत किया। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से चंचला और सुशीला में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी भगवान की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौतन चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी भगवान का व्रत कीजिए। इनके प्रभाव से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों, धर्मपत्नी और माता के सहित वैशाख मास की संकट चतुर्थी का व्रत कीजिए। इससे थोड़े ही समय में आप अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। श्री गणेश जी भगवान कहते हैं कि हे माता, प्राचीन समय का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है।
इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा वर नहीं है। बोलो गणेश जी भगवान की जय। आइए अब जानते हैं वैशाख संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर गणेश जी भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प ले और कहे, हे वक्रतुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करती हूँ। आज मैं पूरा दिन आपके स्वरूप का ध्यान करूँगी और शाम को आपका पूजन करके चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूँगी। संकल्प के बाद पूरा दिन गणेश जी भगवान के ध्यान में व्यतीत करें। शाम को स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और विधि पूर्वक धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर तथा निवेद्य से भगवान गणेश जी का पूजन करें और पूजन के बाद और वैशाख संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने और चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद कमल गट्टे के हलवे का भोजन करें।